तहसील पत्तोगी के अंदर एक इंतहाई गमनाक हादसा पेश आया। आज हम उन फैमिली से मिलेंगे। खब्बी साइड ते मलकार दा बेटा मेरे साथ बैठ गया। ओनू मैं क्या यार ना 1 महीने का मैंने टाइम दे दे, मैं तेरे पैसे वापस दे जाऊंगा। अच्छा, ये पैसे थे कितने जो आपने उनको दे दिए? उन्होंने 95,000 रुपये वास्ते इस्लाम मुल्क बनया उनके वास्ते इंसाफ वास्ते बनया सी। कायदे आज़म ने इन्नी कोशिश की थी भी इत्थे गरीब वास्ते अमीर वास्ते इंसाफ एक होवेगा। सिर्फ सानू इंसाफ चाहिए। जिस तरह इन्होंने मेरे बच्चे नाल कीता है, इन्होंने इंसाफ करना चाहिए। मेरे बच्चे का खून का बदला लेना चाहिए। रहमान नाज़रीन, प्रोग्राम हक़ाइक़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हमादुल हसन। जो तहसील पत्तोगी के अंदर एक इंतहाई गमनाक हादसा पेश आया। आज हम उन फैमिली से मिलेंगे कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया। एक 3 से 4 साल मासूम बच्चे को बेदर्दी के साथ इंतहाई जुल्म करते हुए उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। आज हम उनके अहले खाना से मुलाकात करेंगे और उनसे ये जानना चाहेंगे कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया। आइए आपको हमारे साथ मौजूद हैं जो बच्चा उमर फ़ारूक इस हादसा की नज़र हुआ। उनकी दादी और उनकी वालिदा और उनके अहले खाना यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। हम इस गम की घड़ी के अंदर यकीनन उनके बराबर के शरीक तो हो सकते हैं, लेकिन उनके गम का मदावा किसी सूरत नहीं कर सकते। तो इसी हवाले से हम उनके अहले खाना से जानना चाहेंगे कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया और वो क्या चाहते हैं। मेरा पुत्र मेरे पुत्र ना करो नाल लेके गया है। दुश्मना दे इत्थे आ गया है। सानू मैनू नहीं उदों पता उत्थे लगा, उस वेले पता लगा है जेने मेरे पुत्र नूं ना गोलियां मार दित्तियां ने। मेरा पोतरा मर गया उत्थे प्यार है। आइए अब आपको सुनवाते हैं बच्चे के वालिद मोहम्मद रियाज का बयान। उसका इस हवाले से क्या कहना था, उसने सारी रवादात अपनी ज़ुबानी खुद ही बयान की। आइए आप भी सुनिए। भी मैं उस टाइम घर था, मैं बच्चा मेरा बीमार सी, मैं दवाई लेने जा रहा तो चल था मैं। बच्चा जो उमर फ़ारूक उसका उनके वालिद के साथ हम यहाँ पर जबर के अंदर मौजूद हैं। हम उनके वालिद से जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम उनके वालिद के साथ इज़हार ताज़ियत भी करते हैं और उनके इस गम की घड़ी के अंदर उनके बराबर के शरीक भी हैं। और हम उनसे जानना चाहेंगे कि मोहतरम ये बताइएगा कि आपके बच्चे के साथ ये जो वाक़या पेश आया, ये असल वाक़या था क्या, इसकी वजूहात क्या थी, किस वजह से ये नौबत आई? ये सर मेरे कबाड़ की दुकान से लोहे की भाई जवेद मैं सुबह जो घरों गया 8 बजे उन्होंने मैं कहा भी गड्डी आ रही है तो तुम लोड करिया दे नाल मजदूर भी आ जाएंगे तो गड्डी लोड हो रही है। मैं इत्थे मेरा उस्ताद अजी अल्लाह दा उन्होंने की दुकान तो माल लिया सी, मैं उधर गया चला साड़ी अपनी ज़ाती दुकान तो भाई जवेद माल लोड करवा रहा है। अच्छा, ये जावेद कौन है? जवेद मेरा भाई है। अच्छा, तो उस तो बाद जिन्ना तकरीबन 12 बजे मैनू फोन आया तो भी कहता जी मलिक आरिफ आया, उन्हें गड्डी ढक ली है। अच्छा, मलिक आरिफ वो जिनके साथ आपका झगड़ा था या मामला था? उन्होंने मैं पैसे देने सी। अच्छा, उन्होंने को मैं टाइम लिया सी, मेरे को 2 दफ़ा अगे टाइम से नहीं पहुँचा गया। उन्होंने मैनू भाई जवेद ने फोन किया वापसी, मैं उत्थे गया। मेरे बच्चे की तबीयत खराब सी, जिस टाइम मैनू भाई जवेद ने फोन किया उस टाइम मैं अपने घर मौजूद अजी अल्लाह की दुकान तो हो के उत्थे वापसी आ गया अपने घर। बच्चा कपड़े उनकी वालदा कपड़े पा रही उन्होंने, मैं उनकी दवाई लैन चलिया था। मैनू फोन आ गया जवेद भाई का, कहता जी मलिक आरिफ ने अपनी गड्डी ढक ली है, बंदियां उन्हें कहता नहीं लगना माल, मेरे पैसे पहले दे वो माल फिर लोड करा। अच्छा, मैं अपने बच्चे को साथ पाया मोटरसाइकिल पर दुकान पर गया चला। मैं जिस टाइम दुकान पर गया मलिक आरिफ ते आसफ उनका बेटा दोनों साडे दुकान के अंदर बैठे हुए ने। अच्छा, तो नाल साडा ना गत्ते का छोटी ढेरी लगी हुई है, मैं उत्थे जाके बह गया। मेरा बच्चा मेरे पट पर बैठा है, सज्जे पट पर, खब्बी साइड ते मलिक आरिफ का बेटा मेरे साथ बैठ गया। उन्होंने मैं क्या यार ना 1 महीने का मैंने टाइम दे दे,
मैं तेरे पैसे वापस दे देंगा। अच्छा, ये पैसे थे कितने जो आपने उनको देने थे? उन्होंने 95,000 रुपया देना सी। तो हमारे सुनने के मुताबिक तो ये पैसे की रकम, ये जो रकम आपने देनी थी ये ज़्यादा थी, कोई 4-5 लाख रुपए से ज़्यादा। हाँ जी, वो 6 लाख तो उत्ते पैसे सी मैं वापसी दे देते नहीं, सिर्फ इस टाइम 95,000 रुपया रहेगा सी। अच्छा, 95,000 रुपए इस वक्त बाकी था जो, हाँ जी, जिसकी वजह से ये मामला बना। पहले मैं दे देते सी। ठीक है। हाँ जी, बकाया पैसे तो मेरे को ना कोरोना च कारोबार मठा हो गया, मेरे को पैसे नहीं दिते गए। मैं उनको मेरी गलती, मैं अपना टाइम मंगया उनको, पहले भी लिया फिर इस टाइम तो ना जी अज जिस दिन टाइम नहीं गया। अच्छा। उन्हें पिस्टल कटिया अपना आरफ के बेटे ने, आसफ ने। अच्छा। अच्छा, मेरी गोच बैठा है, उन्हें उधरों घोड़ा ना पीता है, वो मैनू नहीं फैर बजया, बज गया बच्चे ने, उन्हें मैनू फैर अपने। इस वक्त हम मकतूलीन हैं उनकी फैमिली के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों की ताज़ियत का सिलसिला भी जारी है। लोग यहाँ पर उनके साथ इज़हार ताज़ियत के लिए भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस हवाले से वो क्या कहना है। उत्थे मौके ते 3 पैर मार के लिहाजा से इस तो कुछ कह नहीं सकते। साढ़े तो आंसू पुंज नाले पुल को आज तक कराया, फिर उस तो बाद उस वालिद नूं इतना मारा कि बेहद तो ज्यादा असी पुलिस वाले ने SH ने बच्चों को, आपको गरीबों को इंसाफ देना चाहें तो आप इंशाल्लाह इस इंक्वायरी को खुदा को आदर नादर करते हुए हमें इंसाफ देंगे, नहीं तो हम गरीबों को यहाँ से उठाकर किसी जंगल में कह दें कि चले जाओ तो हम आपको जिंदाबाद कहेंगे। या अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, एक माड़े बंदे नूं वास्ते ये इस्लाम में मुल्क बनया उनके वास्ते इंसाफ वास्ते बनया सी। कायदे आज़म ने इन्नी कोशिश की थी भी इत्थे गरीब वास्ते अमीर वास्ते इंसाफ एक होवेगा। इत्थे इंसाफ ये आ भी जेड़ा अमीर है वो पैसे दे के जेड़ा कतल है बच्चा जिंदा मासूम बच्चा है, 2 बच्चे नहीं होंगे, सिर्फ गरीब आदमी है, उसकी रोजी कमांदा है, उनके एक बच्चे नूं कतल करते पे ने ते उनदे ते ही पांदे पे ने। SHO उनदे ते तशद्दद करके उन्होंने धक्के नाल मनांदा भी मैनू ये तो इकबाल जुर्म कर। मेरी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार नाल गुजारिश है, मिन्नत है, तरला है भी सानू इंसाफ मिले। DPO साहब ने, IG RPO साहब ने, जनाब इंसाफ दी असीं तवक्को रखने हैं तुहाडे कोलों ते इंसाफ सानू मिलना चाहिए है। अब आपको सुनवाते हैं मौका पर मौजूद दुकान पर काम करते हुए मुलाजिम की ज़ुबानी उसका इस हवाले से क्या कहना था। आइए नाजरीन, आपको सुनवाते हैं। उसने सारी रवादात अपनी ज़ुबानी ख़ुद बयान की। मैं फिर राजी ने फ़ोन किया, मैं सब रियाज का नाम उन्होंने फ़ोन किया, मैं सब तुम आए दुकान से, मतलब घर तो मतलब आसफ आए वो कह रहे हैं भी पैसे साढ़े सुटो ही लैके जाएंगे, नहीं देते थे दूजे तरीके आज ही साहब मैं गया दुकान से ते अपना की नानी वो बह गए कहते ढेरी से उत्थे की नानी वो उन्होंने आपस में बहस हो रही है, अपना काम कर रहा सपोर्ट काम कर रहे थे, आपस में लड़ते पैने। आज ही कह रहे 2-3 दिन का टाइम नहीं सुन 2-3 दिन उन्हें कहा देना कि तेरे नवा हमारा काल सपने गल किया। उन्हें कहा फिर तुम लै सकते ले लो, असी मैं हूँ नहीं दे सकता, मैंने बाकी 2-3 टाइम मतलब काल साहब ने ये तो गन कढ़ी, उन्हें 3 फैर मारे, 2 बच्चे ने लगे, एक हाजी जैस। अब हमारे साथ मौजूद हैं कत्ल होने वाले बच्चे के ताया, हम उनसे जानते हैं जो कि उस वक्त वो भी दुकान के ऊपर मौजूद थे। ये सारा वाक़या हुआ किस तरह से, ये क्या सूरत हाल थी, ज़रा बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है और जवेद मैनू कहते हैं। जो वाक़या होया मैं बिल्कुल मौके से सा, मेरी अखा के सामने उन्हें लैन देंदे तनाजे तो यकदम फायरिंग कर दी। रियाज का बच्चा उनके इतने झोली च बैठा हुआ सी, 2 फैर बच्चे लगे ने, एक रियाज नूं हथ से लगा है। मैं बिल्कुल उस टाइम मौके से सा। अच्छा, कुछ मैं आपकी अखा नाल वेखिया। तो पुलिस को कॉल किसने की थी? पुलिस को कॉल असी तो बच्चे लैके यानी कि बिल्कुल होर तरह ही हो गए सा। पुलिस को कॉल उन्हें आप ही की है, सानू इंसाफ मिलना चाहिए, सानू इंसाफ मिलना चाहिए। असं गरीब बंदे सानू इंसाफ मिलना चाहिए।
मेरे बच्चे को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। मेरे निक्के जे बच्चे ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਗਾਇਆ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਦਾ ਕਮਰੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਦਾ ਕਮਰੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਟੀਮ ਆਈ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਈ, ਨਾਲ ਆਸਮ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਈ। ਵਾਪਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਟੀਮ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਈ, ਫਿੰਗਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ। ਹਾਂ, ਦੁਕਾਨ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਫਰੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਿਸਟਲ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਸਫ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਗਏ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, 5:30 6 ਵਜੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਸਐਚ ਨੇ ਕਿਹਾ दरख्वास्त दे। अच्छा, 5:30-6 बजे के करीब जब इन्वेस्टिगेशन टीम ने वो सारे मामला क्राइम सीन के बाद वो उन्होंने आपसे कहा कि एप्लीकेशन दी। हाँ जी, उससे पहले आपके ऊपर ही तशद्दुद करते हैं कि आप इकबाल जुर्म करो। हाँ जी, फिर वो जो मैं दरख्वास्त दी, उन्हें कह दो, फिर दरख्वास्त दी, फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने FIR कट दी। तो अब आप का क्या मुतालबा है, आप क्या चाहते हैं, आप किससे इंसाफ की अपील करते हैं? ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ नहीं ਸੀ ਹੈਗੇ। ठीक है। जिस तरह से आपने ये बात मुलाहिज़ा की कि पुलिस बच्चे के वालिद को ही तशद्दुद का निशाना बनाती रही और इकबाल जुर्म पर मजबूर करती रही, लेकिन क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट के बाद थाना सदर के SHO असलम भट्टी को ये पता चला कि बच्चे का वालिद कातिल नहीं है और उन्होंने बच्चे के वालिद को शाम 6-7 बजे के करीब एप्लीकेशन जमा करवाने का कहा और उसके बाद 2 से 3 घंटे के बाद मुलजिमान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई। लेकिन ये सवाल है हमारे निज़ाम अदल पर कि जिसका बच्चा मर जाए तो क्या उसके साथ ये सलूक किया जाता है, उसी ही को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है? क्या ये कानून है? ये ज़ेर नज़र तस्वीर और मनाजिर आप देख भी सकते हैं कि बच्चे के वालिद को किस तरह से बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लेकिन वुरसा का इस हवाले से कहना है कि हमें सिर्फ़ अपने बच्चे के खून का बदला लेना है। FIR मुलजिमान के ख़िलाफ़ दर्ज हो चुकी है, उन्हें कैफ़रे किरदार पर पहुंचना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन नाजरीन, ये सवाल हमारे निज़ाम अदल पर अभी भी बाकी है। हम आला हुकाम से ये उम्मीद रखते हैं कि वो इस वाक़या का नोटिस ज़रूर लेंगे और मुलजिमान को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाएंगे और अहले खाना के ज़ख्मों पर नमक पाशी की बजाय मरहम रखने का काम करेंगे।